By Parle 2020 Cookies, 10 ओवर की समाप्ति 68 for 1 चेन्नई राइनोज। और थोड़ी सी तब्दीली गेंदबाजी में भी और थोड़ी सी तब्दीली कमेंट्री बॉक्स में भी। अब आए हैं मेरे साथ अजय मेहरा। ओवर टू यू अजय। शुक्रिया अंजुम। 68 पे एक चेन्नई राइनोज एक विकेट जो गंवाया है चेन्नई राइनोज ने। विक्रांत का जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे पर एक अच्छी गेंद पे आउट हुए। गेंद टर्न भी हुई। अब 10 ओवर के बाद 68 पे एक, तो औसत में थोड़ी सी बढ़ोतरी जरूर हुई है। यहां से जरूर और गतिशीलता प्रदान करनी होगी और तारीफ करनी होगी आज केरला स्ट्राइकर्स की, जिस अंदाज से आज उतरे हैं, जिस मकसद से उतरे हैं, रनों पे अंकुश लगाया है। इसलिए अब गेंद भी बहुत ही बढ़िया लाइन, नन्ना पितुली लाइन और थोड़ी सी टर्न भी मिलती हुई। और एक बार फिर स्वागत है अब्दुल वासिम का। ओ करीबी मामला हो सकता था। डाइव लगाई, थ्रो इतनी एक्यूरेट नहीं, बच गए। धीमी शुरुआत के बावजूद एक रीजनेबल सा प्लेटफॉर्म बना लिया मुझे लगता है, क्योंकि विकेट एक ही खोया है। तो 9 विकेट अब पूरे 10 ओवर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और विकेट बचा के लेके घर वापस जाने में कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिलने वाले नहीं है, तो एक्सपेंडेबल है। पूरा मौका लीजिए। थ्रो सीधी रहती, डायरेक्ट हिट रहती तो शायद मुसीबत हो सकती थी। और हल्का सा जो टर्न नजर आया, मुझे लगता है कि यहाँ पे 150 का स्कोर, 160 का स्कोर अच्छा स्कोर माना जाएगा। Okay, let's go downstairs and see what Galen is up to. One. Well, standing right next to this superstar right here is another superstar who needs no introduction whatsoever. जी हाँ, मेरे साथ है the super famous from the Kerala Strikers, Mr. मोहन लाल। जी हाँ, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप कितने excited है केरला स्ट्राइकर्स को यहाँ पे full force में, full जोश में खेलते हुए देखते? No, this time we are coming out with a better team, in the sense last year also we had a good team, but a lot of newcomers in this team, and they are doing their best. And it's again a question of pride to take this cup, take this trophy to our place. So everyone is trying hard for that. Okay. Well, the Kerala Strikers did prove their mettle. Right now they got a very, very good wicket. So what do you think? Is this going to continue? They're going to set the trend through the match? We are praying for that. It's a game, but Chennai is also a very good team, you know. They are almost playing like professionals. They are more commitment. But Malayalam, we have a lot of shootings happen, not like Tamil films. So most of the stars are engaged in their work. In between, they'll come and practice. But even though they are trying their best. Absolutely. They most certainly are trying their best. And lastly, for all the many fans of yours and Kerala Strikers, if you have one message to give out to them, what would that be, sir? Just pray for us. Thank you. Short and sweet. Absolutely. Thank you so very much, sir. It's over to commentary. तो ये थी गेलन जो की बातचीत कर रही थी केरला स्ट्राइकर्स के मेंटोर कप्तान भी मोहन लाल के साथ, और हमेशा बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, हमेशा टीम को बहुत मोटिवेट करते हैं मोहन लाल। और आज भी अब यही उम्मीद है उनको कि उनकी टीम बढ़िया प्रदर्शन करेगी और अभी तक अच्छा कार्य करते हुए। शांतनु ने भी 32 रन बना लिए 37 गेंदों में, तो थोड़ा सा अपना स्ट्राइक रेट जो है 85 के आसपास का, उसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि विष्णु अभी अभी आए हैं तो उनको थोड़ा वक्त लग सकता है। और विकेट इतनी जबरदस्त नहीं है बैटिंग के लिए, ये मानना होगा। तो जो मेहनत की है उसका, अब जो इन्वेस्टमेंट की है धीमी बल्लेबाजी करके, उसकी रिटर्न लेने का टाइम आया है। जी, चेन्नई राइनोज की बात करें अतुल, तो एक प्लेटफॉर्म उनको जरूर मिला है और उसका लाभ उठाना होगा। विकेट उनके हाथ में है, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा। विकेट अगर अंत में हाथ में भी रहेंगे और रन रेट में सुधार नहीं होगा तो उसका कोई लाभ नहीं। तो यहाँ पे थोड़ी सी गतिशीलता प्रदान करनी होगी, कुछ अलग करना होगा। बिग ब्रदर फाउंडेशन की बात करें, बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। हर रन के लिए 1000 रुपए डोनेट कर रहे हैं इस सीसीएल संस्करण में 2015 में।
कोच की दाद देनी होगी या बिग ब्रदर फाउंडेशन की। अली आते हुए जो आज कप्तानी भी कर रहे हैं फील्ड में केरला स्ट्राइकर्स के लिए, और लगभग मनी कूटन के अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं, सीम अप गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादा रूम नहीं दे रहे, विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। और कई गेंदें इस विकेट में हमने देखी हैं थोड़ी नीचे भी रहती हुई, तो इतना आसान नहीं आप सेट बल्लेबाज के लिए भी गेंद को टाइम करना। और एक अच्छा कॉन्टेस्ट चलता हुआ बीच में इस फील्ड से कारण दूसरे रन के लिए वापस आएंगे, तो एक अतिरिक्त रन देते हुए अभी भी जो कल देखा था हमने ओवर रेट जो है वो भी धीमा रहा है। फिर भी आपको एक वक्त दिया जाता है, 90 मिनट्स में आपको अपने 20 ओवर खत्म करने होते हैं और यहाँ 100 मिनट्स हैं, तो लगभग 65 मिनट हो चले हैं, तो 35 मिनट में उनको अब 9 ओवर के करीब करने हैं। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, ओहो बड़ा घुटने टेक के बिल्कुल पावर जनरेट करी बैट स्पीड से। यह बहुत ही आकर्षक शॉट, आप देखिए किस प्रकार चढ़ के गए थे गेंद के ऊपर, पूरा तरह से लीन किया और गैप में खेला। जैसे ही गेंद बल्ले से निकली लग रहा था कि उसमें 4 रनों की छाप लगी हुई है, रोकना लगभग नामुमकिन, बिल्कुल कारपेट के सहारे। इस बार फिर से कट करते हुए इस बार खिलाड़ी टीम में तैनात, थोड़ी सी फंबल पर ज्यादा नुकसान नहीं क्योंकि एक ही रन मिलेगा, और अच्छी थ्रो भी डीप से। चेन्नई राइनोज के अब जो बाकी खिलाड़ी है, समर्थक है, जरूर चाहेंगे कि अब स्टार्ट का उनकी टीम लाभ उठाए। फिर से ड्राइव करते हुए इस बार बॉटम हैंड का ज्यादा प्रयोग पर खिलाड़ी या टीम में तैनात, एक रन और मिलता हुआ। 12 ओवर की समाप्ति 84 पे। सिर्फ फेस दिखा रहे हैं, फेस के साथ टॉर्सो भी होना चाहिए ना कि कौन सी जर्सी कौन सी टीम की है, क्या है। सिर्फ चेहरा दिखाने से पता नहीं चलता कौन कहां से है। कमिंग बैक इन 5 4 3 2 1 टू कमेंट्री। नंद कुमार का एक ओवर काफी महंगा साबित हुआ था। अली ने अभी तक 3 ओवर में 23 रन दिए हैं, गोपन ने 2 ओवर में 10 रन दिए हैं, और एकमात्र गेंदबाज है जिनको सफलता मिली है केरला स्ट्राइकर्स के लिए। 100 आउट्स इस ओवर में, इस ओवर में 100 आउट्स। विवेक गोपन एक बार फिर आते हुए एक ऐसे गेंदबाज जिन्होंने सफलता देखी है, बढ़िया एक बाएं हाथ के स्पिनर है, और ऐसी विकेट में जरूर उनको मजा भी आ रहा होगा गेंदबाजी करने का, जहां पे टर्न है, थोड़ी सी गेंद रुक के भी आ रही है, कई दफा ग्रिप कर रही है सतह को। इनिशिएटिव हृदय क्योर लिटिल हार्ट फाउंडेशन जो कि 2005 में फाउंड हुई थी, और एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव एक बार फिर प्रोवाइड करता है अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन को पेडियाट्रिक हार्ट डिजीज जिनको हो उनको ट्रीटमेंट के लिए एक सहायता। बहुत बढ़िया बात है, मुझे लगता है कि जिनको सब कुछ मिला है जिंदगी में, अगर कुछ अपना पास ऑन कर सके मुसीबत में जो लोग हैं, तो एक अलग सी अनुभूति होती है आपको कुछ कंट्रीब्यूट करने की। और ये सोशल इनिशिएटिव जो रहते हैं, और मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स और हेल्थ का जो तालमेल है वो हमेशा बना रहेगा, और एक तरह से आप संकेत भी भेजते हैं कि आप अगर कोई भी खेल खेलें, प्रोफेशनली ना खेलें और बस हॉबी के लिए ही खेलें, तो आप तंदुरुस्त भी रहेंगे और आपका मेंटल जो एक बैलेंस रहता है वो भी बना रहता है, और एक आपकी कंपेटिटिव स्पिरिट जो रहती है, अपने
टीम के साथ टीम वर्क करने की भावना रहती है, वो सब बातें आप सीखते हैं। अतुल, सबसे बढ़िया चीज है सीसीएल हमेशा क्रिकेट और एंटरटेनमेंट के लिए जाना जाता है, पर जैसे आपने कहा जो सोशल इनिशिएटिव्स हैं ये अब और ऊंचाई पे लेके जाते हैं इस प्रकार की लीग को, इस प्रकार के क्रिकेट को। क्योंकि आप लोग हीरोज हैं, जो 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 मैदान में खेल रहे हैं वो हीरो तो हैं ही मूवीज में, पर लोगों के लिए भी आइकॉन्स हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं। अगर यही लोग अगर मदद करें और सब देखें तो बाकी लोगों में वो भावना उठेगी कि वो भी मदद करें, क्योंकि सभी को साथ लेके चलने में ही मजा है। हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। क्या बात है। अब ऐसी चीज है जब अतुल के अब बिल्कुल दिल से निकल रही हैं बाहर, तो उसका भी मजा अलग ही है। अब मजा तो ये आ रहा है रोहन, मजा तो ये आ रहा है, ये देखो यार। क्या बढ़िया गेंद, क्या चकमा दिया यहाँ पे, क्या बढ़िया लाइन। पिछली 15 गेंदों में एक बार फिर केरला स्ट्राइकर्स ने बहुत बढ़िया कार्य किया है और अजीब लगातार विकेट के पीछे अच्छा कार्य करते हुए ये देखिए किस प्रकार गेंद को घुमा रहे हैं। थोड़ी वाइड ऑफ द क्रीज से जाके गेंद को डाला था, पर लाइन देखिए गजब की। इतना आसान नहीं है अब दोनों ही बैट्समैन के लिए रन निकालना, जिस प्रकार की गेंदबाजी हो रही है काफी बढ़िया स्तर की। थोड़ा टेम्पो स्लो है मैच का आज अजय, मुझे लगता है कि अभी टेम्पो बनेगा धीरे धीरे। पहला गेम है सीसीएल का हैदराबाद में इस सीजन और बहुत बढ़िया सपोर्ट रहा है हैदराबाद में हर सीजन सीसीएल के लिए। यहाँ के लोग बड़े जज्बे से देखने आते हैं। आज संडे का दिन भी है और शाम होते होते मौसम बड़ा खूबसूरत है। फिलहाल 13 ओवर के बाद 90 पे 1। दिल से निकले ना बात, क्या बात है। दिल से मांगो तो बहुत कुछ। चेन्नई राइनोज 90 पे 1 औसत लगभग 7 की, पर इसको जरूर आगे बढ़ाना होगा। एक बढ़िया टारगेट सेट करने की जरूर सोची होगी चेन्नई राइनोज की टीम ने। फिलहाल कार्य इतना आसान नहीं क्योंकि दोनों तरफ से दबाव डाल के रखा हुआ है। गेंदबाजी में परिवर्तन अब पार्ले बॉलिंग एंड से आते हुए बेनी, पहला ओवर लेके आते हुए अरुण बेनी, दाहिने हाथ के मीडियम पेस गेंदबाज। और काफी ऐसे अतुल गेंदबाज नजर आ रहे हैं केरला स्ट्राइकर्स के पास जो कि इस प्रकार की गेंदबाजी कर रहे हैं मीडियम पेस, और इस विकेट में काफी कामयाब भी। शुरू में मणिकूटन को देखा था हमने, बढ़िया स्पेल उनका रहा। वही लगता है कि बहुत मेहनत की है। देखिए बिल्कुल सटीक, अगर आप देखें विकेट टू विकेट गेंदबाजी हुई है, ज्यादा वाइड गेंदबाजी हमने देखी नहीं आज, और बिल्कुल जेंटल मीडियम पेसर्स हैं और इस विकेट के लिहाज से बिल्कुल आइडियली सूटेड है। कई बार ज्यादा क्विक गेंदबाज होता है तो बल्लेबाज को उसकी स्पीड रास आ जाती है, उसको इस्तेमाल कर लेता है, और ज्यादा तेज करने में कई बार दिशा भी आप भूल जाते हैं जब स्विंग और सीम ना हो। तो ऐसा नहीं किया है, तो इसीलिए हालात ये हैं कि लगभग 6 रन की औसत से ही रन बन रहे हैं। यार अच्छी चीज है, ज्यादा रूम नहीं दे रहे हैं, विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार फिर से गति मिश्रण करते हुए पहले ही पढ़ लिया था, यह भेदने में सफल नहीं, प्रयास जरूर कर रहे हैं। पिछली 14 गेंदों की बात करें, मात्र 18 रन आए हैं, और अच्छी चीज चेन्नई राइनोज के लिए कोई भी विकेट नहीं गवाई। शांतनु जिस रोल के लिए जाने जाते हैं, एक छोर संभाल के रखा है उन्होंने। फिर से बिल्कुल ढीले हाथों से खेलते हुए, धकेलते हुए, पर इस वक्त अतुल दरकार है बाउंड्रीज की, बड़े शॉट्स की, क्योंकि 9 विकेट आपके हाथ में है। मैं वही कह रहा था आपसे कि विकेट ज्यादा बचाने का तुक नहीं है यहाँ पे, और मैं जानता हूँ कि लोअर मिडिल ऑर्डर में अच्छे खासे बल्लेबाज हैं जो हिट लगाते हैं,
तो उनको मौका दें। और हाँ, ये देखिए जिस कोशिश की हमने बात की थी, पर फिर भी मिडल नहीं कर पाए और 4 रन मिल गए। तो आप अगर पूरी जोर से ना भी मारे और गैप में मारे तो आपको बाउंड्रीज मिलेंगी। सिर्फ 6 रन बनाने से ही रन नहीं बनते हैं, बाउंड्री से भी रन आते हैं। और गेंदबाज भी थोड़ा प्रेशर में आएगा, उसका टप्पा भी खराब होगा। यार एक अच्छी चीज अतुल जो शानू ने की कि आगे आए, कहीं ना कहीं अब थोड़ा चहलकदमी की, फुटवर्क का इस्तेमाल किया और गैप में खेला। खिलाड़ी लॉन्ग ऑन में तादाद था पर मात्र दर्शक ही रह गया। इस बार लेग स्पिन पर दिशा से भटकते हुए और रन मिलेंगे एक्स्ट्रास। तो देखिए जो मैं कह रहा था, बिल्कुल जैसे ही आपने स्टेप आउट किया उसने कुछ चालाकी करने की कोशिश की। अच्छी खासी गेंद कर रहा था वो और लेग स्पिन करने गया इस बार वो। और ये फर्क पड़ता है, देखिए किस प्रकार लेग स्पिन डालने का प्रयास किया। राजीव के लिए बहुत ही मुश्किल टेक, क्योंकि विकेट के बहुत करीब थे। और यहाँ पे अब बोनस रन मिलते हुए 100 रन भी पूरे हुए चेन्नई राइनोज के। 102 पे एक, अब एक्स्ट्रास 9 और बढ़िया वापसी। फिर से वही लेग स्पिन, उंगलियां घुमाते हुए बॉल के ऊपर, और आम स्पीड जो है वो अच्छी खासी है। तो टिपिकल स्पिन बॉलर नहीं है ये। क्रिस हैरिस जैसी गेंदबाजी जो करते रहे, डिबली डॉबली गेंदबाज कहा जाता है, और फिर से रूम नहीं दे रहे। तो 14 ओवर के बाद 103 पे 1 चेन्नई राइनोज। एकमात्र बल्लेबाज जो आउट हुआ है चेन्नई राइनोज के लिए विक्रांत, जो कि 35 के स्कोर पे आउट हुए। शांतनु भी डटे हुए हैं, 44 पे अपने अर्शदा के काफी करीब। विष्णु 15 पे, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। छह ओवर शेष। अब यहां से बड़ी चीज ये रहेगी कितना स्कोर, कितना टारगेट देती है चेन्नई राइनोज की टीम। और यहां पे एक बार फिर गेंद घूमती हुई ओपन ने बहुत प्रभावित किया है। आखिरी अब ओवर उनके स्पेल का, चौथा ओवर। बहुत बढ़िया गेंद। पिछले ओवर में भी ऐसी एक गेंद घुमाई थी, आर्म से अंदर आई और टप्पा खा के बाहर। तो ये बताता है कि इस पिच में पकड़ जरूर है स्पिनर्स के लिए, और ये लो स्कोरिंग मैचेस ही आज देखने को मिलेंगे। शाम होते होते शायद थोड़ा ओस पड़ के कुछ बाद में बैटिंग करने के लिए कुछ आसान हो जाए। पर आपने जो क्रैक्स की बात की थी वो साफ है कि क्रैक्स में जब बॉल की सीम पड़ती है तो कुछ ना कुछ घुमावट जरूर आती है। पर ऐसा माना जाता है एक सेट टेम्पलेट था जब T20 शुरू हुई थी, शुरुआत में IPL शुरू हुआ था, कि 12 ओवर में आपको टारगेट करने 100 रन और विकेट साथ में हो तो आप एक विनिंग टोटल पे पहुंच जाते हैं। और ये एक स्टैटिस्टिक्स भी निकला था कि ज्यादातर टीमें जो 12 ओवर में 100 रन पे पहुंचती हैं वो मैच ज्यादातर जीत जाती हैं पहले बल्लेबाजी करने वाली। पर धीरे धीरे ये इतनी तेजी से रन बनने शुरू हुए हैं अब कि ये सब कुछ अब लगता है कि 10 ओवर में ही 100 रन बनने चाहिए। देखिए पावर जनरेट नहीं कर पा रहे। यार जैसे अतुल आप कह रहे थे, अब सतह का कितना फर्क पड़ता है। कल आप मुंबई में थे जहां पे बहुत बढ़िया तरीके से गेंद बल्ले पे आ रही थी, एक हाई स्कोरिंग मुकाबले दोनों देखने को मिले। यहाँ पे एक अलग विकेट है, अलग कंडीशंस हैं, और दोनों बैट्समैन जो क्रीज पे हैं अभी, शांतनु और विष्णु, हुआ काफी सूझबूझ से खेलते हुए, इतना आसान नहीं उनके लिए। एक रन और मिलेगा, इसके साथ 15 ओवर की समाप्ति। 107 पे 1 चेन्नई राइनोज।